जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदिया फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले निराश्रित महिला पेंशन अर्थात विधवा पेंशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि विधवा पेंशन योजना है क्या। दोस्तों ये एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो निराश्रित महिला अर्थात विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में प्रत्येक माह एक निश्चित राशि वितरित करते हैं। दोस्तों इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारी विधवा महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सख्त बनाना है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो लोग अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। दोस्तों इस योजना के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद आपका वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब आपके यहाँ पे पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन के रूप में आपको 3-3 मंथ में पेंशन की राशि प्राप्त होती है, जिसे हम तिमाही मतलब यहाँ पे 3-3 मंथ करके एक वर्ष में आपको 4 बार पेंशन की राशि प्राप्त होती है। दोस्तों ये राशि समय अनुसार यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। प्रत्येक स्टेट में इस राशि की अलग अलग यहाँ पे पेंशन वितरित होती है। दोस्तों अभी तक 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन यहाँ पे जितने भी विधवा महिलाएं हैं उनको यहाँ पे उनके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। अभी जो पेंशन आनी है वो है यहाँ पे अप्रैल, मई और जून की पेंशन आनी है, शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं कि जून, मई और अप्रैल की पेंशन यहाँ पे कल से अर्थात 19 जून से यहाँ पे क्रेडिट होना, 19-20 से यहाँ पे क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। किसी का 19 को आया, किसी का 20 को, किसी का 21 को भी आ सकता है। ऐसे करके यहाँ पे पेंशन आनी शुरू हो गई। दूसरी चीज़ में बताने वाला है कि आप भी अपने पेंशन का स्टेटस अपने घर बैठे अपने मोबाइल से किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ चुकी है, या फिर पेंशन का स्टेटस क्या है, किस दिन तारीख को यहाँ पे आने वाली है। यदि आपका मैसेज आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से हमको बताने वाले हैं कि आप PFMS पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आप अपने पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, चाहे विधवा हो, विकलांग हो या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट हो DBT का, जो गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तांतरित करती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। सारा पेमेंट का स्टेटस आप एक पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं, PFMS पोर्टल। दोस्तों हम लोग PFMS के पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पोर्टल का लिंक pfms.nic.in या फिर अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे PFMS तो जो पहला लिंक आएगा इसी लिंक पे आपको चले जाना है। दोस्तों इस पोर्टल का इंटरफेस आपको सिंपल सा इस प्रकार देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। PFMS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल को का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट पेमेंट होते हैं, चाहे DBT का हो या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का पेमेंट हो जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में यहाँ पे हस्तांतरित होता है, वो सारे पेमेंट का स्टेटस आप आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर साइड में। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, इसी पे आपको क्लिक करना होता है। हम लोग इस पे जैसे टैप करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे DBT स्टेटस, तो यहाँ पे DBT स्टेटस ट्रैकर करके ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी पेमेंट का स्टेटस, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर किसी की स्कॉलरशिप हो या किसी भी प्रकार का पेमेंट का स्टेटस आपको चेक करना है तो आप इस लिंक पे जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको किसी प्रकार का पेमेंट का स्टेटस चेक करना होता है, अब DBT स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में ये ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद हम आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे जो भी विधवा पेंशन है उनका यहाँ पे पेमेंट किस तारीख को क्रेडिट हुआ है, या फिर किनका यहाँ पे आप इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उनका यहाँ पेमेंट फंसा हुआ है या फिर क्रेडिट हो गया किस तारीख को, या फिर कब क्रेडिट होगा, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर किसी प्रकार की पेंशन हो। दोस्तों यहाँ पे हमारा पेमेंट स्टेटस वाला फॉर्म ओपन होके आ चुका है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स बीटा वर्जन 1.0। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों मैं आपको इस पोर्टल के बारे में और विस्तार से बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसका भी पेमेंट आप स्टेटस यहाँ पे चेक करना चाहते हैं उन सारों का यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट स्कॉलरशिप, कैनरा बैंक का DBT
NS पोर्टल, DBT ओसिस पोर्टल, DBT महा ऑनलाइन गुजरात पोर्टल, EFMS पोर्टल वेस्ट बंगाल, मानदेय, मार्ग, ऐसे करके उद्यान पोर्टल, इससे करके बहुत सारे पेमेंट जो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत यहाँ पे पेमेंट वितरित होता है। सारा का स्टेटस यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। MP सोशल सिक्योरिटी, नेट्स, NCPI, नेट्स जो होता है ये अप्रेंटिस वालों के लिए है। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट, नरेगा, NSP, पहल, PFMS पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी, PM किसान का भी, PMMVY, PFMS पोर्टल छत्तीसगढ़, PM स्वनिधि का भी पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद SBI FMS ऐसे करके है, स्कॉलरशिप पोर्टल, ओडिशा का स्कॉलरशिप पोर्टल, ट्राइबल डिपार्टमेंट, सर्विस प्लस, सेवा एवं सॉफ्टवेयर, सोशल वेलफेयर, MP DBT, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पे विधवा पेंशन का स्टेटस चेक करना है, अच्छा आपको विधवा का चेक करना हो या फिर विकलांग का या फिर किसी का भी आपको स्टेटस चेक करना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे DB स्टेटस में पेमेंट आपको रहने देना है। उसके बाद आपको जिसका भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ID लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे विधवा पेंशन का यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको टाइप करना होगा। उसके बाद कैप्चा को फिल करके सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पेमेंट स्टेटस विडो पेंशन अर्थात विधवा पेंशन का यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मार्क करके और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले कॉलम में एप्लीकेशन ID जो बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद बेनिफिशियरी नेम जो यहाँ पे पेंशनर है उनका नाम, उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड, उसके बाद एजेंसी कोड। ठीक है, उसके बाद स्कीम कोड, पर्पज नेम, प्रोवाइडिंग पेंशन टू दी विडो, मतलब यहाँ पे विडो विधवा को यहाँ पे पेंशन दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, उसके बाद वैलिडेशन डेट यहाँ पे दे रहा है 16 जून 2025। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक रिसीव आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। बैंक रिसीव डेट, यह वैलिडेशन हुआ 16 जून 2025 को, बैंक रिसीव किया है यहाँ पे 21 जून 2025 को। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, मतलब यहाँ पे चूँकि मेरे जो अकाउंट है जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में यहाँ पे पैसा आज क्रेडिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी साइन 19 जून 2025 को। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है। चूँकि इनका पेंशन जो है यहाँ पे खाते में क्रेडिट हो चुका है, आप भी अपना किसी का भी पेंशन स्टेटस PFMS पोर्टल के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट का स्टेटस हो, विधवा हो, विकलांग हो, PM किसान हो या फिर कि वृद्धा पेंशन का स्टेटस हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेमेंट का स्टेटस हो, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जितने भी बेनिफिशियरी भाई हैं, बेनिफिशियरी लोग हैं, जैसे वो विकलांग पेंशन वाले हों या फिर विधवा वाले हों, वो लोग PFMS पोर्टल के माध्यम से अपने पेमेंट का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर बैंक में उनके मैसेज आया होगा मोबाइल पे, तो उसके माध्यम से वो लोग भी पता कर सकते हैं कि उनका पेमेंट यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।